तो कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम चल रहा लास्ट जून का महीना। इस टाइम ज़्यादातर किसान धान की रोपाई स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं कि जो धान की रोपाई ना करके सब्जियों की खेती करते हैं। उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक और काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बरसात के मौसम में धनिया की खेती। ज़्यादातर किसान ठंड के मौसम में धनिया की खेती करते हैं, तभी क्या मार्केट रेट काफ़ी अच्छा नहीं मिलता। 10 रुपए से 15 रुपए किलो तक बहुत मुश्किल से बिकता है, नहीं तो खेत में खराब होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मैं खुद एक किसान हूँ, तो धनिया की खेती के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने बरसात के मौसम में भी देखा है, ठंड के मौसम में भी देखा है। ठंड के मौसम के अकॉर्डिंग जो है हमारी बरसात के मौसम में लाखों रुपए आपको 1 एकड़ से प्राप्त हो जाएँगे। वहीं पे बरसात के मौसम में हम 10-20 हज़ार कमाने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप बरसात के मौसम में धनिया की खेती करना चाहते हैं, तो आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। इस वीडियो में हम पूरे धनिया की खेती के बारे में प्रॉपर आपको कौन-कौन सी विशेष चीज़ों का ध्यान देना है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित तक सारी जानकारियाँ मिलती रहे। अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, जिससे सारी जो भी हमारे पशु संबंधित और खेती संबंधित जानकारियाँ आपको A to Z मिलती रहे। दोस्तों अगर आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है, जिसमें से सबसे नंबर 1 पे और सबसे महत्वपूर्ण है खेत का चयन करना। नॉर्मली जो हम ठंड के मौसम में धनिया की खेती करते हैं, तो नॉर्मली हम किसी भी खेत में, किसी भी मिट्टी में हम बुआई कर देते हैं। लेकिन अगर हमें बरसात के मौसम में धनिया की खेती करनी है, तो हमें यह ज़रूर ध्यान देना है कि हमें ऊँचे से ऊँचे खेतों का चयन करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं पे दूसरे नंबर पे ध्यान देना है कि हमें बलुई दोमट मिट्टी ऐसी मिट्टी का चयन करना है जिसमें एब्जॉर्ब पानी की एब्जॉर्ब क्षमता काफ़ी कम हो, जिससे बरसात का पानी ज़्यादा कम से कम लगे और पानी लगने की वजह से धनिया की जड़ों में गलन की समस्या ना हो। इसीलिए हमें बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना है, या फिर ऐसी मिट्टी का चयन करना है जो फिर काफ़ी कम मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करे। और फिर सबसे तीसरे नंबर पे आपको ध्यान देना है कि हमें ऊँचे खेतों का तो चयन करना है, लेकिन हमारी जो ठंड के मौसम की धनिया है, वो हम लोग नॉर्मली क्यारियाँ बना के, एक छोटी या बड़ी क्यारियाँ बना के हम बुआई कर देते हैं। लेकिन हमारी बरसात की जो धनिया है उसको हम लाइन से लाइन बो सकते हैं, बेड बना के, वहीं पर या फिर हम बेड बना के अच्छे से खेत में बुआई कर सकते हैं। और दूसरा आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि हमें खेत में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था रखनी है। जल निकासी की पूरी प्रॉपर अच्छी व्यवस्था होने के कारण हमारे खेत में अगर कभी गलती से भी ज़्यादा बारिश होने की वजह से जल भराव की समस्या भी हो, तो हमें जल निकासी की काफ़ी उत्तम व्यवस्था रहेगी, तो काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। वहीं पे आपको ध्यान देना कि हमें प्रॉपर अच्छे से खेत की तैयारी की बात करें तो प्रॉपर अच्छे से खेत की गहरी जुताई करिए। गहरी जुताई करने के बाद आप प्रॉपर अच्छे से बेड बना के आप तैयार कर लीजिए, या फिर नालियाँ बना के आप प्रॉपर तैयार कर लीजिए। वैरायटी की बात करें कि धनिया की कौन-कौन सी वैरायटी का चयन करें जो काफ़ी अच्छा और शानदार है। तो हमने पूरी प्रॉपर जानकारी अभी पिछली वीडियो में हमने बताया कि धनिया की 4 से 5 ऐसी वैरायटियाँ हैं, जो अगर आप बरसात के मौसम में लगाएँ तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। तो आप धनिया की इन 4 से 5 वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का चयन करके काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट भी पा सकते हैं। वहीं पर आपको ध्यान देना है कि हम खाद कौन-कौन सी डालें। खास करके आपको ध्यान देना है कि धनिया की खेती में हमें गहरे से गहरी जुताई करके अच्छे से प्रॉपर खेत को तैयार करके खाद जो है हमें देसी खाद डालनी है, कच्ची सड़ी गोबर की खाद नहीं डालनी है। जो प्रॉपर अच्छे से अगर सड़ी नहीं है तो कच्ची गोबर की खाद मत डालिए, जिससे दीमक लगने के बरसात के मौसम में दीमक लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसीलिए आप सड़ी गोबर प्रॉपर अच्छे से जो सड़ी हुई 3 से 4 महीने तक पुरानी गोबर की खाद है, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, या फिर मुर्गी की खाद डालिए। ऐसी खादों का प्रयोग करें जिससे हमारे धनिया की फसल में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। वहीं पे बुआई तो कर लिया आपको। आपको यह ज़रूर ध्यान देना कि सिंचाई के साधन हमें किस विधि से सिंचाई करनी है जो काफ़ी आसान रहे। हालाँकि सिंचाई की 3 विधियाँ होती हैं, खास करके एक होती है खुली विधि से, दूसरा होता है फुहारा विधि, तीसरी होती है ड्रिप इरिगेशन। तो अगर हम ठंड के मौसम की हमने धनिया देखा कि हम बुआई कर रहे हैं तो खुले विधि से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन वहीं पे जो हमारी बरसात के मौसम में धनिया, तो हमें यह प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना है कि हमें खेतों की सिंचाई फुहारा विधि से करनी है। क्योंकि हमें यह ध्यान देना है कि हमें उतनी ही नमी की मात्रा देनी है अपने धनिया में जितनी प्रॉपर है, 1 से 2 दिन में आराम से फिर से खेत सूख जाए। नहीं तो ज़्यादा नमी होने की वजह से कहीं गलती से फिर बारिश भी हो गई तो हमारी धनिया गलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर हम फुहारा विधि का प्रयोग कर रहे हैं, अपने खेत में फुहारा विधि लगा रहे हैं, तो उससे हम जितने में आवश्यकता है लगभग 24 से 48 घंटे जितनी हमें नमी देनी है, उसी के अकॉर्डिंग अपने खेत में प्रॉपर अच्छे से पानी चला के काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं।
हाँ, अगर आपके पास फुहारा विधि का सिस्टम नहीं है तो आप नाली भी से आप बनाइए, पतली नालियाँ बना के ही धनिया की बुआई करिए। इससे आप हल्का पानी लगा के उसके बाद दूसरी साइड से आप पानी निकाल दीजिए, जिससे जलभराव की समस्या ना हो। जब जलभराव की समस्या नहीं रहेगी तो आपके धनिया गलने के चांस भी काफ़ी कम रहेंगे। और वहीं पे आपको लास्ट बता दें कि आपको 30 से 40 दिन में प्रॉपर अगर आपने सही शेड्यूल सही से खाद डाला प्रॉपर अच्छे से, और आपको डिटेल में कि कौन कौन सी खाद डाली, कौन कौन सी स्प्रे करनी है, कौन कौन सी दवाइयाँ डाली, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। हम धनिया की खेती, बरसात के मौसम में धनिया की खेती के बारे में पूरी प्रॉपर A to Z जानकारी लेकर आएंगे। हालांकि कुछ 4 से 5 ऐसी बातें हैं यह इंपॉर्टेंट है जिसको नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें ऊँचे खेतों का चयन करना, फुहारा विधि का इस्तेमाल करना है, देसी खाद ज़्यादा सड़ी हुई, ज़्यादा कच्ची नहीं डालनी है। ये सभी जो मेन पॉइंट्स हैं, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में जानकारी दे दी है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर करें। अगर वह धनिया की खेती करना चाहते हैं तो इन कुछ महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान दें। बाकी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर, लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। बाकी दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।